Unacademy. Let's crack it. इंटरव्यू के लिए पूरा प्रिपरेशन क्या रखा और उसके अलावा आपका इंटरव्यू कैसा गया वो भी बताइएगा प्लीज टेल अस अबाउट इट। तो इंटरव्यू का सबसे पहला तो इंटरव्यू को ना 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लो। एक आपके बारे में, एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस और एक करंट अफेयर्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब पहले आप अपने आप को देखो, ठीक है? आपका नाम क्या है? मतलब मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक गवर्नमेंट के, एक IBPS PO, RRB PO, IBPS PO, SBI PO था। मुझसे 3 बार उन्होंने मुझे मेरे नाम का मतलब पूछा है। 2 बार मुझसे ये पूछा है कि आप दिल्ली में घूमने की चीज़ें बताओ। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अपने आप में हर एक चीज़ पढ़ो अपने बारे में, अपना नाम पढ़ो, मतलब अपने ऊपर एकदम ऑटोबायोग्राफी कर दो। आपने कौन सी स्कूलिंग करी है, मतलब जैसे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी ये था और ग्रेजुएशन भी ये था, तो उसके बारे में सब, इसके चांसलर कौन है, वाइस चांसलर कौन है, सब कुछ। और इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जैसे मेरा मैथ्स था तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया अपने बारे में। अब आपके पेरेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, और SBI में तो हमारा बायोडाटा जाता है, तो उस बायोडाटा को अच्छे तरीके से रट लो कि कुछ भी है। जैसे मेरा जॉब प्रोफाइल था तो मैंने उसके बारे में हर चीज़, जैसे मेरा रिस्क एनालिस्ट था तो मैंने बैंक में कितने टाइप के रिस्क होते हैं सब पढ़ लिया अच्छे से। और मुझसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट SBI में तो इसी पे चले थे, तो कि मैं नहीं बता पाई थी ढंग से, बट अपने बारे में पढ़ो। ये अपने बारे में हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, आपको बैंकिंग अवेयरनेस पता होनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू कहते हैं पर्सनालिटी का टेस्ट है, बट जब तक आपको आता ही नहीं होगा तो वो पर्सनालिटी पे आएगा कैसे? एब्सोल्युटली। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने एक सोर्स फॉलो करा है, PDF कहीं पे भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो कर लो। मैंने एक बुक परचेज करी थी बैंकिंग अवेयरनेस की, तो उसको मैंने पढ़ा कि एक कॉन्सेप्ट सबके सब आते होंगे, तो बैंकिंग अवेयरनेस अपनी करो। और थर्ड पार्ट जो आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर SBI में देखो तो जो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज है, मेरा ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा गया था। मतलब मैंने ही इनिशिएटिव लिया था, मुझे बाहर आके बच्चों ने बोला भी कि बहुत अच्छा है। तो उसके लिए यही है कि आपको करंट जो भी आपका रिसेंट में सिनेरियोस चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ट्राई करो कि जब आपका इंटरव्यू से, करंट अफेयर्स तो मत ही छोड़ो, मतलब वो तो आपको पता ही होने चाहिए। तो वो पूछते नहीं ऐसे मुझसे, पर्सनल इंटरव्यू में कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पूछे चारों में से, बट पता होना चाहिए फॉर आपके कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा और एक वीडियो फॉर्मेट में पता लग जाएगा और अच्छे से रिटेन करना था। करेक्ट। जैसे हमारा जब SBI का इंटरव्यू था तो फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो गया था, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आप खुद से पढ़ोगे तो कितना ही पढ़ लोगे, बेटर है वीडियोस देख लो। तो ये मैंने 3 पार्ट में पर्सनल इंटरव्यू कर रखा था। और एक और प्लस कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो उसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे, और उसका सबसे अच्छा साइट है कि आप सोर्स है, आप उनके साइट पे चले जाओ। जैसे मैंने SBI के इंटरव्यू के लिए SBI की साइट पे चले गई। अब उस पर जो उनके वो पूछेंगे नहीं इतना, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता लगा कि RBI के बाद SBI का एक लौता ऐसा म्यूजियम है जो किसी भी बैंक का है कोलकाता में। तो ये है कि ये आपको साइट पे चले जाओ उनकी। जैसे अगर आप IBPS का इंटरव्यू दे रहे हो तो जो आपकी पहली 2 प्रेफरेंस है और पहली एक प्रेफरेंस, उसके बारे में तो सबको सब पता होना चाहिए। उसके स्टॉक्स प्राइस, शेयर, कितनी ब्रांचेस। जैसे मुझसे RRB में पूछा था कि जो बैंक था उसका हरियाणा का, तो उसके अंदर उसकी कितना, उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो वो मुझसे मैम ने पूछ लिया था कि उसके ब्रांचेस क्या है, उनके कस्टमर्स क्या है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? वो तो आपको उनकी साइट से पता लगेगा। तो ये 4 पार्ट्स में अपने इंटरव्यू को डिवाइड करो और अपना कॉन्फिडेंट रहो इंटरव्यू में। कॉन्फिडेंस, और जब नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा उनको। क्योंकि इंटरव्यू ना कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप बोल ना पाओ। वो क्यों चाहेंगे? वो तो आपको बुलाने के लिए तो बैठे हैं। वो आप पे हार्श होंगे, बट उस टाइम पे उनको पता है कि वो हार्श हैं। वो आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर देंगे। और अगर नहीं पता तो ठीक है, बोल दो कि नहीं पता सर। मतलब मैंने तो SBI के इंटरव्यू में 4 to 5 क्वेश्चन पे बोला था कि मुझे नहीं पता। अब उन्होंने मुझसे एकदम जाते ही पूछ लिया, उन्होंने कोई हाय हेलो नहीं, बस उन्होंने जाते पूछा तो अच्छा आप दिल्ली से हो तो आप अपने बताओ दिल्ली की घूमने की 4-5 चीज़। अब एकदम से नहीं आ पाती, जबकि मेरा सब कुछ ही दिल्ली से है। मुझे दिल्ली में तो 24 ईयर्स हो गए, बट फिर भी मैं नहीं बता पाई। तो वो उन्होंने मुझे बोला, कहते आप तो दिल्ली से, आपको ये भी नहीं आता। तो कोई बात नहीं, उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस गया नीचे, बट कोई बात नहीं। हाउ डिड यू गेट इट बैक उस मोमेंट पे, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है इस सब में। मतलब मैं तो ये सोचती थी कि ना, जैसे हम मॉक देते हैं, पेपर देते हैं प्रीलिम्स और मेंस का, तो उसमें एक स्ट्रैटेजी थी मेरे दिमाग में कि यार एक सेक्शन का ना दूसरे सेक्शन पे असर नहीं आने देना। तो मैंने ये चीज़ कर रखी थी इंटरव्यू में कि अगर एक क्वेश्चन ना एक सेक्शन है, अब वो सेक्शन खराब गया तो क्या हो गया, दूसरे सेक्शन पे उसका असर नहीं आना चाहिए। So you got back yourself and हाँ, दिक्कत होती है। जैसे कि मुझे याद है, मैं तो SBI के इंटरव्यू से बाहर निकली, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब मैं नहीं दूंगी अटेम्प्ट। तो वो भी ठीक थी कि मत दे, बट ठीक है, उनको पता लगेगा, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मैं उनके आंसर्स भी नहीं दे पाई थी वहाँ पे। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 लेयर्स होती है, मैंने 2 लेयर दी, तीसरी लेयर नहीं दी।
तो मुझे लगा यार मैंने तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर 100% दिया ही नहीं है, बट हाँ। ठीक है आप बोल रहे हो ना, आपको नॉलेज है, उनको पता लगेगा। हम्म। तो ये वाली चीज़ मैटर करती है। सो बेसिक स्ट्रगल तो हर एस्पिरेंट की ऑलमोस्ट सेम होती है, बट क्या आपके ऊपर कुछ एडिशनल स्ट्रगल थी जो कि आपके लिए और मुश्किल हो गई है जर्नी? ये तो है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपके पास स्ट्रगल, इमोशनल ड्रॉप डाउन, ये सब चीज़ें तो आएंगी। मेरे साथ बस ये था कि मेरे पास जॉब थी तो एक टाइम का बहुत ज़्यादा लिमिटेशन था, बट मेरे पास जो प्लस पॉइंट था मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स। मतलब मेरी फैमिली ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती कि हमारे घर में मतलब इतना ज़्यादा था भी नहीं कि भाई कि लड़कियों, मतलब था दिल्ली से थे बट स्टिल उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, बहुत ही ज़्यादा। लगता है कि भाई दिल्ली से हो प्रॉपर फिर भी, बट उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं। और अभी भी ये था कि अभी जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ग्लास भी पानी का बेड पे मिला है, खाना भी एकदम बेड पे, तो उनका सपोर्ट रहा था। मुश्किल ये था कि टाइम मैनेजमेंट में था, बट यही चीज़ मैंने सीखी है। मतलब मल्टीटास्किंग इतना था तो मैंने कभी करी भी नहीं बचपन में जितना अभी 2 साल में कर लिया। तो ये वाली चीज़ है। बाकी अगर कुछ भी चैलेंजेस हैं तो ठीक है यार, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो, अपने फ्रेंड्स हैं तो आप कर लोगे उससे ओवरकम। सिंस सब कुछ हाथ में मिला आपको, जब आपके हाथ में रिजल्ट आया होगा तो जिन्होंने आपको हाथ में खाना दिया उनका रिएक्शन क्या था, वो जानना चाहते हो? तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 19 मार्च, मैं ऑफिस में थी। अब मैं ना टेलीग्राम उसके बाद देखती नहीं थी इतना ज़्यादा, मतलब SBI का तो सब रिजल्ट मैंने घर से बाहर ही देखा है। मेंस का जब मेंस का रिजल्ट आया तो पेपर देने हुए थे क्लर्क का, प्री का। जब एकदम फाइनल रिजल्ट आया तो मैं अपनी ऑफिस में डेस्क पे बैठ के काम कर रही हूँ। तो मैंने एकदम फ़ोन खोला, टेलीग्राम चलाया, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब डर लग रहा है पर फटाफट देखना है कि भाई रिजल्ट देखना है। तो मेल से अपना रोल नंबर निकाला और फिर जब मैंने सर्च करा तो उसमें हाईलाइट हो गया और मैंने कहा ये क्या हो गया है। मतलब मैं एकदम ऐसे काँप गई। मैंने ऑफिस का लैपटॉप वगैरह सब बंद करा, मैं थोड़ा अलग गई, मैंने दोबारा देखा। मैंने दोस्त को बोला भाई चेक करिए मेरा ही है। तो शी वाज लाइक हाँ भाई ये तेरा ही है। तो फिर मतलब वो तो दिन एकदम, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जितना भी स्ट्रगल था ना वो सब वर्थ इट है। अगर मुझे दोबारा से अगर बोली खुशी दोबारा मिलेगी ना, मैं दोबारा स्ट्रगल करने को तैयार हूँ किसी भी एग्जाम का। वो एक अलग फीलिंग है। वेरी वेल सेड। तो फिर मैंने फटाफट अपने मैनेजर को लिखा कि गॉट सम इमरजेंसी एट होम, आई एम लीविंग। आई होप मैनेजर ये देख रहा हो। तो मैंने फटाफट बस अपना बैग वगैरह पैक करा, मैं घर गई, रास्ते से एक मिठाई का डब्बा लिया। लकीली उस दिन मेरी नानी वगैरह भी सब आए हुए थे। तो मैंने एकदम बताया नहीं। शाम को मैसेज आया IBPS की साइट से कि हो गया फाइनल। फिर मैंने उन्हें बताया तो मेरे पापा तो रो ही दिए। उनको ही सबसे ज़्यादा शौक था गवर्नमेंट जॉब का। मतलब मम्मी तो ऑलरेडी प्राइवेट में है तो उनको इतना ज़्यादा था नहीं, बट उनको बहुत ही ज़्यादा शौक था। और मम्मी पापा के स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उनको जब लगता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा सेटल हो गया है, क्योंकि जैसे हमारे घर में ये था कि मेरी मम्मी को तो लगता था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब तो गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं है। उनका तो यही था और सबको यही लगता था। और इतना था ना, मैं ना बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती रहती थी, तो किसी को इतना था कुछ उम्मीदें थी नहीं मुझसे एक्सेप्ट मेरे पेरेंट्स को। तो उनको मतलब ऐसे रहता था 70-80s टाइप वाला बच्चा था बस में। तो पापा तो रो दिए, तो फिर वो था बस जो उनके आंसू थे ना, उसके लिए वही लगता है कि भाई वो सब वर्थ इट होता है। मेहनत करो अच्छे से, जितना दुख हमको जर्नी में लगता है वो सब हो जाएगा सेटल जब एक दिन वो रिजल्ट आएगा। Unacademy. Let's crack it.